हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे। और आज स्टॉक मार्केट की तेज़ी देख के आपका दिल जो है खुश हो गया होगा। और इसके अलावा जो हमारा पिछला सेशन था यानी कि फ्राइडे, उसके अंदर भी एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली थी। तो आज की जो मार्केट थी उसके बारे में एक न्यूट्रल राय जो थी मेरी थी, और वहाँ पर जो है मार्केट ने एक पॉजिटिव नोट के साथ जो है क्लोजिंग दी। और इसका जो श्रेय जाता है वो डाउ जोन्स को जाता है सबसे पहला। दूसरा, ऐसी सुगबुगाहट है कि गवर्नमेंट कोई स्टिमुलस पैकेज भी ला सकती है। इसके अलावा बैंकों के अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्पेशली उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है कैपिटल इन्फ्यूजन भी कर सकती है, यानी कि उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को सुधारने का जो है काम भी कर सकती है। इन सभी घटनाक्रम के बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 5 अक्टूबर तक टलता हुआ नजर आया इंटरेस्ट वेवर मामले के अंदर। तो इन सभी पहलू के साथ साथ आज की मार्केट का विश्लेषण करते हैं और कल का कैसा हो सकता है बाजार, इसका भी अवलोकन जो है हम करेंगे यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ वो सबसे पहली बात देखिएगा कि 2 दिनों के दौरान सेंसेक्स जो है 1400 पॉइंट्स की तेजी कर चुका है, यानी कि फ्राइडे का सेशन और मंडे का सेशन। और निफ्टी जो है 11,200 के ऊपर जो है क्लोज होने में सक्सेसफुल हुआ। और यहाँ पर टेक्निकली मैं अगर आपसे बात करूं तो निफ्टी के ऊपर जो है 11,250-255 के बीच में एक रेजिस्टेंस मिलने की संभावना हमें लग रही है। इसके अलावा जो 11,300 से 11,350 के बीच में एक रेजिस्टेंस जो है मिल सकता है, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा। और रीज़न बड़ा सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट आई थी तो मार्केट यहीं से अटकी थी, यानी कि 11,300 और 11,251 से जो है मार्केट ने बाउंस लिया था। और जो दूसरा राउंड आया था 11,251 के बाद, तब भी जो है इसने सपोर्ट लेके फिर बाउंस किया था। और तीसरे राउंड में 11,250-251 के लेवल टूटे थे। तो यहाँ पर जहाँ से मार्केट 3 बार बाउंस लिया था गिरने से पहले, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस, ये पूरा लेवल आप देखिएगा, पूरा अगला 100 पॉइंट की जो रैली है 11,250 से 11,350 की, वो आसान नहीं होगी। इस बात की भी जो है हमें ध्यान रखना है। और करीबन 1,200 पॉइंट्स की जो तेजी है वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स में हुई। तो वहाँ पर भी जो है बैंकों ने तो जो है दब के जो है आज साथ दिया है, यानी कि जितना निफ्टी की परसेंटेज गेन था आज, उसका डबल जो है बैंक निफ्टी के अंदर गेन था। तो देखिएगा यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम के अंदर हमें अभी स्टिमुलस पैकेज की मैं आपके साथ बात कर रहा था, उससे संबंधित जो खबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर बैंक के अंदर जो आज ब्रॉड बेस जो है सेलिंग आपने देखी। बैंक निफ्टी का एक भी स्टॉक जो है आज नेगेटिव टेरिटरी के अंदर क्लोज नहीं हुआ। अगर बैंक निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स आप देखेंगे सब पॉजिटिव थे। और जहां पर बीट एंड डाउन था, तो मैं आपको एनालिसिस में भी बताऊंगा कि जहां पे जिन लेवल्स पे मैंने आपके साथ बात की थी, उन सभी क्रिटिकल लेवल से जो है बहुत अच्छा बाउंस आया भी। और वहाँ पर अभी हम जब वीडियो के अंदर अगले हिस्से में बढ़ेंगे तो जो उन सारे पहलुओं पर भी बात करते हुए नजर आएंगे। कोर्ट ने फैसला 5 अक्टूबर तक दे दिया है, इंटरेस्ट वेवर में 5 तारीख को फैसला होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ जाना था वो अब थोड़ा सा डिले होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा देखिएगा आज पीवीआर और आइनॉक्स लेज़र के शेयर्स जो हैं आज बहुत तेज दौड़ लगाते हुए नजर आए। तो मैं इस पे, क्योंकि कुछ बहुत सारे व्यूअर्स जो हमारे सवाल भी पूछ रहे थे, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से वो सब दोनों क्वेश्चंस जो है कवर कर रहा हूँ। तो देखिएगा पीवीआर के शेयर्स जो है बहुत ही ज़्यादा बीट एंड डाउन था, और लॉकडाउन की सिचुएशन से लगभग कंप्लीट लॉकडाउन जो इसके अंदर था। तो यहाँ पर जब अगर वेस्ट बंगाल के अंदर अगर ये थिएटर्स ऑपरेट होंगे तो यहाँ से एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जो है पीवीआर और आइनॉक्स लेज़र के लिए मिल रहा है कि अगर एक स्टेट अगर खोल रहा है तो बाकी स्टेट्स भी खोलते हुए नजर आएंगे। तो इस पॉजिटिव आउटकम के साथ पीवीआर और आइनॉक्स लेज़र के शेयर्स के अंदर एक तेज़ी देखने के लिए मिली। यहाँ पर बहुत अच्छी जो तेज़ी अभी शायद हो सकता है कि थोड़े से और स्टेट्स जब खोलेंगे तो वहाँ पर भी मिल सकती है, लेकिन फंडामेंटल बेसिस पर इनको आपको इवेल्यूट करना पड़ेगा। तो अभी टेक्निकली बीट एंड डाउन है, तो यहाँ से पर आपको और बाउंस भी देखने के लिए मिल सकता है, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा। लेकिन फंडामेंटल्स अब आपको दोबारा से रीअसेस करने पड़ेंगे पोस्ट कोविड सिचुएशंस के हिसाब से। और जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है जिस तरीके से पैर पसार रहा है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ या जो बाकी एंटरटेनमेंट कंपनीज़ हैं
वो जिस तरीके से इस OTT प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रही हैं, लोग घर से बाहर नहीं आ रहे, तो यहाँ पर अगर एक आदत बनती हुई नज़र आएगी तो और पोस्ट कोविड भी जो है इस तरीके की जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर चैलेंजेस हो सकते हैं कि आपको नज़र आए। तो जितनी रैली अभी आपको मिल रही है ये हो सकता है भी रैली और बढ़े, लेकिन हायर लेवल पर सस्टेन करेगी या नहीं करेगी इस बात में अभी भी असमंजस है। तो मैं दोनों सिनेमा घर वाली जो कंपनीज हैं उनके बारे में मेरी जो है बिल्कुल सिमिलर राय है। आज सेंसेक्स के अंदर अगर आप गेनर की बात करें तो इंडसइंड बैंक ने गजब कर दिया आज, क्योंकि टूटा भी इतना था, इतनी पिटाई लगी थी इंडसइंड बैंक की, आज जो है उसके मर्रम पट्टी होते हुए नजर आई और मर्रम पट्टी भी अच्छे से की गई है। इसके अलावा जो पूरा फाइनेंस NBFC जो स्पेस था उसके अंदर भी बात करें, बैंक्स के अंदर बात करें तो BFSI की अगर हम बात करें, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो पूरा सेक्टर आज लाइमलाइट के अंदर था। बजाज फाइनेंस में अच्छी तेजी थी, एक्सिस बैंक में अच्छी तेजी थी, पावर ग्रिड, ONGC, ICICI बैंक, सन फार्मा और महिंद्रा एंड महिंद्रा। और यहाँ पर देखिएगा एस्कॉर्ट की जो कंपनी है उसके अंदर भी बहुत अच्छी तेजी थी। आज मेरे ख्याल से लाइफ टाइम हाई जो है उसने टच की है। तो यहाँ पर भी जो इस पूरे बिजनेस के अंदर अगर हम देखें तो जो रूरल थीम है वो प्ले करती हुई नज़र आ रही है। और उसके अलावा क्योंकि बैंक्स और NBFC बहुत ज़्यादा बीटन डाउन थे तो यहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त जो है रीबाउंड इन्होंने किया है और बहुत ही बेहतरीन जो है टेक्निकल बाउंस बैक हुआ है। अब ये देखना पड़ेगा कि टेक्निकल बाउंस बैक है या आगे रैली को जो है ये कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जो मैंने आपके साथ जो क्रूशियल लेवल की बात की वहाँ पर मार्केट को जो है चेक करना पड़ेगा। तो ये निफ्टी की आज 1.6% की जो तेज़ी थी और ये सुबह से ही बनती हुई नज़र आई। 11,099 के जो लेवल्स हैं यानी कि 11,100 आप बोल सकते हैं, 11,100 के लेवल से जो है मार्केट ने पलटा नहीं एक बार भी और मार्केट दिन के अंदर नए से नए हाई बनाती हुई नजर आई। आज जिनका सबसे ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने निफ्टी को आज तेज किया, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप देखिएगा बजाज फाइनेंस का था 22.23, फिर उसके बाद ICICI बैंक 18.61, HDFC करीबन 10 पॉइंट, एक्सिस बैंक करीबन 10 पॉइंट और रिलायंस भी करीबन 10 पॉइंट। तो ये तेज़ी इन्होंने दी। उसके बाद बाकी जो मार्केट की अगर पूरी थीम की बात करें तो ब्रॉड बेस जो है आज बाइंग थी मार्केट के अंदर, ना केवल निफ्टी और सेंसेक्स, बाकी अगर आप स्मॉल और मिड कैप स्पेस में देखेंगे तो वहाँ भी जबरदस्त बाइंग थी। हालांकि आज जो मंदी में रहे वो HUL, विप्रो, इन्फोसिस और नेस्ले के शेयर्स थे। हालांकि वो उनके अंदर भी गिरावट इतनी बड़ी नहीं थी कि जो बहुत बड़ा वेट जो है यहाँ पर आपको गिरावट का नजर आए। तो देखिएगा यहाँ पर रिलायंस की तो जरा सी तेजी ही 10 पॉइंट ले लेती है। तो आप समझिएगा कि रिलायंस 17-18 रुपये चलता है तो ही वो 10 पॉइंट की रैली, तो आप उसके 20 पॉइंट को आप मान लीजिएगा आधा निफ्टी को जो है वो खींच लेता है। बैंक निफ्टी देखिएगा आज की रेंज थी 21,055, सुबह खुला बड़ा पॉजिटिव, एक बार 5-7 मिनट के लिए उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई लेकिन उसके बाद उसने पलट के नहीं देखा। हालांकि आज सबकी खबरें थी कि बैंकों पे कोई बहुत बड़ी खबर आनी थी आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, लेकिन उस खबर को जैसे ही पोस्टपोन हुई उसके बाद जो है इसमें और तेज़ी बढ़ती हुई नजर आई और दिन के अंदर उच्चतम स्तर पर जो है बंद हुआ है। हालांकि जो एडजस्टमेंट होने की वजह से जो है आपको 21665 पर आपको नजर आ रहा है। हालांकि अगर आप इसको देखेंगे तो जो 217,085 के जो लेवल्स हैं ये लास्ट के 15 मिनट के अंदर ही बने हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया, तो बैंकों के अंदर आज तेजी थी ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और SBI। देखिएगा HDFC बैंक में तेजी नहीं थी लेकिन HDFC बैंक का वेट बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको 92.42 नज़र आ रहा है। हालांकि वेट कम था इस वजह से मैं आपको ये सारी बातें जो है बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप देखिएगा तीसरे नंबर पर था क्योंकि उसका वेट पूरे बैंक निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो ICICI बैंक ने 162 पॉइंट की तेजी दी, एक्सिस बैंक ने 122 पॉइंट्स की, HDFC बैंक ने करीबन 92 पॉइंट्स की और कोटक महिंद्रा बैंक ने 84 पॉइंट्स की और SBI ने 74 पॉइंट्स की। तो ये देखिएगा सारी जो तेजी थी, ये मैं जिन 5 बैंकों की बात करता हूँ वो 5 ही दिग्गज आपको नज़र आ रहे हैं। आपको मैं ये बताता भी हूँ कि वेट इनका सबसे ज़्यादा, इसके बाद इंडसइंड बैंक का वेट है, लेकिन इंडसइंड बैंक इन सबसे ज़्यादा चला है, सबसे ज़्यादा उसके अंदर तेजी थी, लेकिन फिर भी देखिएगा वो टॉप 5 के अंदर जो है नहीं आ पाया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप परसेंटेज तो सबसे ज़्यादा लाते हैं लेकिन आपकी रैंक 1 नहीं आती है या टॉप रैंक में नहीं आते हैं। अब देखिएगा इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करूंगा एक्सिस बैंक के ऊपर, इनके जो अगर टेक्निकल व्यूज़ की अगर हम बात करें कि टेक्निकल व्यूज़ किस तरीके के हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर एक्सिस बैंक के ऊपर जो है बेरिश राय है। ये मनी कंट्रोल की जो इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। बंधन बैंक पे वेरी बेरिश है, इसी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी बेरिश आउटलुक है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे फेडरल बैंक पे तो इस पर भी वेरी बेरिश व्यू है और उसके अलावा जो लास्ट बट नॉट लीस्ट HDFC बैंक पे देखेंगे तो इस पर भी आपको बेरिश व्यू ही नज़र आएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब हम बात करते हैं बाकी इनके अंदर क्या
रहा पूरे इंडेक्स के अंदर। तो अगर हम पूरे इंडेक्स के अंदर देखेंगे तो ये निफ्टी का इंडेक्स है, आज दिन भर जो है तेज़ी बनी रही और गैप अप ओपनिंग जो है आज देखने के लिए मिली। तो ये जो गैप अप ओपनिंग आपको देखने के लिए मिली, ये देखिएगा ये पूरा गैप था यहाँ पे, और इस गैप के बाद जो है निफ्टी ने एक बार भी पलट के नहीं देखा। थोड़ी सी इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग होती थी, फिर तेज़ी, फिर इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग होती थी, फिर तेज़ी, इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग और फिर तेज़ी। तो थोड़ी थोड़ी सी जो है प्रॉफिट बुकिंग आई पूरे दिन, लेकिन कोई भी सब्सटेंशियल तेज़ी जो है वीकनेस नहीं देखी और ना ही कोई सब्सटेंशियल गिरावट आपको कहीं पर भी नजर आई। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम पूरी बात करें कि क्या परफॉर्म किया निफ्टी के अंदर, मैं ये परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, वेटेज तो आपको पता है कि जो शेयर सबसे ज़्यादा उसका वेट ज़्यादा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो देखिएगा इंडसइंड बैंक जो है करीबन 8% की तेज़ी थी, निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी में, दोनों में भी आउट परफॉर्म किया। बजाज फाइनेंस ने जबरदस्त आउट परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स इसमें बने हुए थे, बहुत ज़्यादा इसमें माल बिका था पिछले हफ्ते अगर आप बात करें तो, और एक्सपायरी भी बहुत वीक हुई थी इसकी। एक्सिस बैंक देखिएगा 5.83, जी एंटरटेनमेंट देखिएगा पार्ट नहीं है इसका, ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी पे 4.64, पावर ग्रिड 4.6, टाटा मोटर्स 4.6, अदानी 4.49, सन फार्मा 4.14, आईसीआईसी बैंक 4%। तो ये देखिएगा सभी 4% से ज़्यादा तेज़ थे ये। उसके बाद अगर हम बात करें गिरने वालों में, तो गिरने वालों में 4 ही शेयर थे, लेकिन मैंने आपको बोला कि इनकी भी कोई वेटेज ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि गिरे ही बहुत कम थे, क्योंकि मार्केट की अंडरटोन आज बुलिश थी। और उसके बाद टीसीएस के अंदर भी जो है आज प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं कि देखने के लिए मिली, हालांकि प्रॉफिट बुकिंग भी आप नहीं बोलेंगे क्योंकि न्यूट्रल था। तो आज देखिएगा जो आईटी रिलेटेड जो इंडेक्स मैनेजमेंट थी, क्योंकि इन आईटी के अंदर आज तेजी इसलिए नहीं देखने के लिए मिली क्योंकि अगर 2-4 दिन बाद अगर कभी गिरावट आएगी, या हो सकता है कल से भी अगर थोड़ी बहुत गिरावट अगर प्रॉफिट बुकिंग आए, तो वहाँ पर देखिएगा यही एडजस्ट करने आएंगे इंडेक्स को, तो यही ऊपर। इसी तरीके से आप देखिएगा फार्मा में भी आज ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, तो डॉक्टर रेड्डी भी फ्लैट बंद हुआ, सिप्ला भी देखिएगा फ्लैट बंद हुआ, टेक महिंद्रा मैंने बोला, आईटी और फार्मा आज जो है नहीं चल रहे थे, इसलिए देखिएगा रिलायंस में भी ज़्यादा तेज़ी नहीं थी। तो ये भी आज मैनेज किए गए। एचसीएल टेक, तो आज जब दूसरे शेयर्स हाई बीटा स्टॉक अच्छा कर रहे हैं तो इनको जो है आज ऑपरेटर ने नहीं उतारा ग्राउंड के अंदर, तो ये अभी आज बैक सीट पे बैठे हुए थे खिलाड़ी। तो इन खिलाड़ी की जरूरत तब पड़ेगी जिस दिन मार्केट बंदी होगी, उस दिन ये शेयर्स आपको चलते हुए नजर आएंगे, तो उस दिन ये फ्रंट रनर हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आगे दौड़ने वाले आपको नजर आएंगे ये। इसके बाद अगर बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो देखिएगा मैं बात कर चुका हूँ वैसे तो, इंडसइंड बैंक की बात करें तो देखिएगा मैंने इंडसइंड बैंक में बहुत ज़्यादा बीटन डाउन था इसकी, हालांकि मेरी जो है ज़्यादा मैंने आपके साथ व्यू नहीं शेयर किए थे। फेडरल बैंक में देखिएगा 5.87, एक्सिस बैंक में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको कहा था 400 रुपये की 402-403 रुपये तक बहुत अच्छी स्पोर्ट है, देखिएगा वहाँ से करीबन 10% का राइज हो चुका है। यानी कि अगर आप थर्सडे के लेवल और फ्राइडे के लेवल देखेंगे, फ्राइडे का भी लो देखेंगे तो वो 400 रुपये और 40 पैसे के आसपास था, वहाँ से और 403-404 पे उस स्पोर्ट से कितना बढ़िया इन्होंने टेक्निकल बाउंस बैक आप मान सकते हैं यहाँ पे, तो 10% की रिटर्न्स आ चुकी है। तो इस तरीके का जो आप कभी भी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब इस तरीके की बहुत ज़्यादा ओवर सेलिंग हो जाती है, ओवर सोल्ड होती है, तो वहाँ पर रिस्क एंड रिवार्ड जो है बायर के फेवर में आता है, तो वहाँ पर इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ जो है कैश की जा सकती है। जरूरी नहीं कि आप 10% तक रुकें, लेकिन आप 6%, 5%, 7% कुछ भी जो है आप कमाएंगे। तो ऐसे मामले के अंदर हालांकि आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना होता है, क्योंकि मार्केट के अंडरटोन के अगेंस्ट आप ट्रेड करते हैं। तो जब ये लेवल्स आप अगर अपनी नॉलेज में तैयार करेंगे तो आप ट्रेड्स के अंदर पोजिशनली 2-3 दिन के भी अगर सौदे लेंगे तो अच्छी रिटर्न्स ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि परफेक्ट 10% ही, लेकिन अगर आपको 5 या 6% भी पैसा अगर 2-3 दिन में बनता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, तो आप जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको केवल एजुकेशनल पर्पजेज के लिए बता रहा हूँ। आप अपना कोई भी जो ट्रेड लें तो उससे पहले जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें और अपने विवेक का यूज़ करें। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कब ये ऐसा हुआ था। इसी तरीके से मैंने आपके साथ आईसीआईसी बैंक के बारे में बात की थी, मैंने कहा था 383 रुपये, सॉरी 338 रुपये, 338, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको मिल सकती हैं। और वहाँ पे देखिएगा 338 की जो प्राइस है उसको इसने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी, और वहाँ से करीबन ये देखिएगा 5% से ज़्यादा चल चुका है, 4% तो आज ही चला है। तो इस तरीके के ट्रेड्स में देखिएगा आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आपको अगर लेवल्स पता हो तो आपको बहुत अच्छे। इसी तरीके से मैंने कोटक महिंद्रा में बताया था कि आपको 1240 रुपये के जो स्पोर्ट्स प्राइस हैं वहाँ से एक अच्छी रैली आ सकती है। हालांकि देखिएगा अभी HDFC बैंक जो है आज नहीं चला, और ये जनरली बड़े प्लेयर्स जो हैं वो रखते हैं जिस दिन बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस आएगी उस दिन HDFC बैंक को आगे किया जाएगा, या जब रैली आगे एक्सटेंड करनी होगी तो उस दिन आपको HDFC बैंक अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। तो हो सकता है कि कल मैं आपको जब एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं हो सकता है बताऊँ कि आज बाकी बैंकों में वीकनेस थी और
बैंक निफ्टी की वीकनेस को दूर करने के लिए आज HDFC जो है रैली करता हुआ नजर आया। तो ये जनरली हमें देखने के लिए मिलता है। ये कुछ जो बैंक्स हैं, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी के सारे शेयर्स अगर ऊपर जाने लगेंगे तो वो जो एक इंडेक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ट्रेड के जो गोल्डन रूल्स हैं, अगर आप बड़े ऑपरेटर्स की भी बात करें, बड़े प्लेयर्स की, तो वो एलिट होते हुए नजर आते हैं। तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि मार्केट जो है वो सभी के भले के लिए काम करे। तो इस तरीके से मार्केट को जो है मैनेज किया भी जाता है। और मार्केट के अंदर अगर सारे शेयर एक ही दिन चलने लग जाएंगे या सारे शेयर एक दिन गिरने लग जाएंगे तो फिर वो मार्केट के अंदर एक बहुत ही अलग तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है। हालांकि ऐसा होता है, लेकिन वो एक्सट्रीम केसेस में होता है, जैसा मार्च के अंदर आपने देखा था। या कभी आपको बहुत बड़ा बुल रन आपको जो है देखने के लिए मिलेगा, जैसे गवर्नमेंट ने जब इनकम टैक्स कम करने की बात की थी तो उस दिन भी इस तरीके की रैली थी। तो वहाँ पर जब कोई ऐसा इवेंट होता है तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखने के लिए मिल सकते हैं। तो जैसे देखिएगा, पिछले साल जो है 20 सितंबर को जब अनाउंसमेंट हुई थी कि टैक्स के रेट कम कर दिए थे, तो आप क्या भयंकर तेजी आपने देखी थी मार्केट के अंदर। तो वहाँ पर उस दिन सब चलते हैं, उस दिन आप ये नहीं कह सकते कि जी आज ये नहीं चलेगा। और इसी तरीके से जब आपको याद होगा मार्च 23 और 22-24 के आसपास जो मार्केट गिरी थी तो सभी गिरे थे, उस दिन भी जो है किसी को नहीं बख्शा था। तो वहाँ पर जो है वास्तव में ऑपरेटर के हाथ में गेम थोड़ा सा कम होता है। वो ब्रॉडर जो इंटरनेशनल सेलिंग होती है उसका असर या इंटरनेशनल बाइंग होती है उसका असर जो है ज़्यादा होता है। तो देखिएगा, इस पूरे एनालिसिस के अंदर, आज के एनालिसिस में मैंने आपको पूरे मार्केट की जो है बातें आपके साथ की, लेकिन अंत में मैं आपके साथ यही बात करना चाहूँगा कि जो भी आप फैसला लें ट्रेड से संबंधित वो अपने विवेक से लें। और क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत अधिक रिस्क होते हैं और ट्रेड करना बहुत ही रिस्की होता है, और इसलिए जो है स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें, फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद ही करें। और ये जो मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ ये आपके किसी भी तरीके से अगर काम आएगी तो जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि इस तरीके की जो एजुकेशन है वो आपके लिए यूज़फुल हो पा रही है। और देखिएगा यहाँ पे अब कल के बारे में मेरा आउटलुक क्या है। तो देखिएगा, कल के बारे में जो अगर मैं आउटलुक की बात करूँ आपके साथ, तो आउटलुक यहीं से निकलेगा कि आप आज इंडेक्स के अंदर जिस तरीके की तेज़ी आपने देखी, तो जिन शेयर्स के अंदर आज तेज़ी थी वो शेयर्स हो सकता है कि कल थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए नजर आए, और जिनमें थोड़ी सी मंदी थी वो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लाइमलाइट में नजर आए। तो क्योंकि जो 2 दिन के अंदर NBFCs और फाइनेंशियल्स में तेजी हुई है, तो कल हो सकता है कि इनके अंदर पोज हो, और जो 2-3 दिन से पोज है उनके अंदर थोड़ा सा ऊपर की एडजस्टमेंट आए। हालांकि फिर भी मार्केट का पूरा रुख जो है वो डाउ जोन्स पर डिपेंड करता है आज की डेट में, आज की परिस्थिति में। तो वहीं से हम जो है इंडिकेशंस लेते हैं। तो अभी इस हफ्ते जो है क्रेडिट पॉलिसी का भी ऐलान होने की संभावना है, तो वहाँ से भी आगे के इंडिकेशंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आज का पूरा एनालिसिस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर किया, आपको कैसा लगा जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।